हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। वेलकम टू स्टडी हैक्स। दिस इज सुरभि। आज के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं यूपीएससी, एसएससी, एनडीए, ईपीएफओ बैंकिंग के लिए बेनिफिशियल है। आइए आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के बारे में है। आरबीआई ने हाल ही में ही डाटा रिलीज़ किया है रिलेटेड टू फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जिसमें जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो डिक्लाइन हुई है यूएसडी 2.986 बिलियन। ठीक है, इसका जो वैसे टारगेट जो था 579.285 बिलियन था इस वीक 26 मार्च 2021। गोल्ड रिजर्व की अगर बात करें तो वो इंक्रीज़ देखने को मिली है। अदर कंपोनेंट देखें तो उसमें भी डिक्लाइन देखने को मिला है, जैसे स्पेशल ड्राइंग राइट्स होते हैं। स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो हैं वो आईएमएफ के द्वारा सेट किए जाते हैं मेंबर कंट्रीज़ के लिए। फॉरेन करेंसी एसेट्स रिजर्व पोजीशन विद द आईएमएफ। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो वो एसेट हेल्ड करके रखती है, रिजर्व करके रखती है बाय सेंट्रल बैंक के द्वारा इन फॉरेन करेंसीज जो होती है उसके बेस में। इंक्लूड इसमें रहते हैं बॉन्ड्स रहते हैं, ट्रेजरी बिल्स रहते हैं एंड अदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ रहती हैं। इसमें जो ट्रेजरी बिल है, ट्रेजरी बिल क्या है, एक शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए जाते हैं एंड अदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। मोस्ट जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो हेल्ड होती हैं यूएस डॉलर्स में। आइए इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स में क्या आएगा, जो सपोर्ट करना, मेंटेन करके रखना जो पॉलिसीज़ रहती हैं रिलेटेड टू मॉनिटरी के लिए एंड एक्सचेंज रेट जो है उसको मैनेज करना, प्रोवाइड करना जो कैपेसिटी है, सपोर्ट करना नेशनल और यूनियन करेंसी को। लिमिट्स जो रहती हैं एक्सटर्नल वर्नेबिलिटी की, मेंटेन करके रखना जो फॉरेन करेंसी लिक्विडिटी होती है उसको। ड्यूरिंग टाइम जैसे रहता है क्राइसिस का, जैसे टाइम आ जाता है, ठीक है, तो बोरो ना करना पड़े हम लोगों को। बोरो जैसे पैसे हम बोरो करते हैं जैसे वर्ल्ड बैंक से, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से। स्पेशल ड्राइंग राइट्स होते क्या हैं, ये इंटरनेशनल रिजर्व एसेट्स है जो क्रिएट किए जाते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा। 1969 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया। सप्लीमेंट जो है मेंबर कंट्रीज़ हैं इसके ऑफिशियल रिजर्व्स के लिए। एसडीआर जो है वो ना ही करेंसी है ना ही आईएमएफ के द्वारा क्लेम की जाती है, ठीक है। अगर देखें तो पोटेंशियल क्लेम किया जाता है फ्रीली यूजेबल करेंसी आईएमएफ मेंबर्स के द्वारा। एसडीआर जो है एक्सचेंज्ड फॉर दीज करेंसीज, इसमें अलग अलग करेंसीज रहती हैं, जैसे यूएसडी डॉलर है, चाइनीज़ रेनमिनबी है, जापानीज़ येन है, ठीक है। रिज़र्व पोजीशन जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, रिज़र्व ट्रेंच पोजीशन इम्प्लाइज होता है, पोर्शन जैसे रहता है रिक्वायर्ड कोटा करेंसी का ईच मेंबर कंट्रीज़ के लिए, ठीक है। मस्ट ये प्रोवाइड करवाती है आईएमएफ, यूटिलाइज किया जाता है ऑन पर्पस के लिए अलग अलग कंट्रीज़ के द्वारा। नेक्स्ट है पॉइंट सरला दास। ये वाइस प्रेसिडेंट जो हैं हमारे रामनाथ कोविंद जी, उनके द्वारा इनकी एनिवर्सरी पे ट्रिब्यूट पे की गई है। ओडिया आदि कवि हैं, आदि कवि थे सरला दास। इनकी 600 बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की कटक उड़ीसा में। सरला दास जो थे वन ऑफ द ग्रेट स्कॉलर थे ओडिया लिटरेचर के। फर्स्ट स्कॉलर माने जाते हैं जिन्होंने लिखा काम किया ओडिया लैंग्वेज में 15th सेंचुरी एडी में। बेस्ट फॉर 3 ओडिया बुक्स हैं इनकी, जैसे कि महाभारत है, विलंका रामायण एंड चंडी पूरन। और भी इन्होंने बुक लिखी जिसका नाम था लक्ष्मी नारायण वचनिका। स्टार्ट किया इन्होंने राइटिंग महाभारत से, ठीक है। कपिलेश्वर अदरवाइज नॉन एज कपिलेंद्र बोला गया, फेमस गजापति किंग ऑफ ओडिशा के नाम से इनको जाना जाता है। ओडिया लैंग्वेज की अगर बात करें तो शेड्यूल है जो हमारे 12 शेड्यूल है, उसमें 8th शेड्यूल में हमारी सारी लैंग्वेजेस मेंशन की गई हैं। ओडिया इज़ द वन ऑफ द 6 लैंग्वेजेस क्लासिकल स्टेटस इन इंडिया। करंटली जो है 6 लैंग्वेजेस है क्लासिक स्टेटस जिनको दिया गया है, वो है तमिल है, इसको डिक्लेयर किया गया 2004 में, संस्कृत 2005 में, कन्नड़ 2008 में, तेलुगु ऑल्सो 2008, मलयालम 2013, ओडिया 2014। ये 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, प्लीज़ इसके बारे में ध्यान रखिएगा। लैंग्वेज जो है ऑफिशियली शेड्यूल्स में मेंशन कर रखी है। मेन ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडियन स्टेट ऑफ ओडिशा की।
नेक्स्ट है न्यू डिजिटल करेंसी। चाइना के द्वारा एक ट्रायल किया गया है न्यू डिजिटल करेंसी का। इन्होंने प्लान किया, मेजर रोल आउट करेंगे एंड ऑफ द ईयर। चाइना जो है स्मॉल ग्रुप कंट्रीज़ में से ये इनका पायलट प्रोजेक्ट आप बोल सकते हैं, पायलट ट्रायल है। इसमें इंक्लूड रहेंगी स्वीडन, साउथ कोरिया एंड थाईलैंड कंट्री। ऑफिशियली जो टाइटल रखा गया डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट है ये, एंड डिजिटल रेनमिबी इसकी जो चाइना की करेंसी का नाम है। चाइनास रेनमिबी चाइनास करेंसी डिजिटल वर्जन है चाइना की करेंसी का। अगर डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट की बात करें, ये डाउनलोडेड हम कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं वाया एप्लीकेशन के थ्रू, ऑथोराइज जो की जाएगी चाइना के सेंट्रल बैंक के द्वारा। वैसे ही जैसे ई वॉलेट प्लेटफॉर्म है, जैसे पेटीएम है इंडिया में, डिजिटल RMB जो है इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होगी जैसे कि पेटीएम में होती है। ये लीगल टेंडर है जो गारंटी किया जाता है सेंट्रल बैंक के द्वारा। नॉट पेमेंट गारंटी बाय थर्ड पार्टी ऑपरेटर, ठीक है। नॉट पेमेंट मतलब थर्ड पार्टी ऑपरेटर के द्वारा पेमेंट नहीं की जाएगी। देयर इज़ नो थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन एंड नो ट्रांजेक्शन फ्री। अनलाइक जैसे ई वॉलेट रहता है, डिजिटल करेंसी जो है वो रिक्वायर नहीं करेगी इंटरनेट कनेक्टिविटी। पेमेंट जो है थ्रू नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा होगा। नॉन पेमेंट बैंक जो प्लेटफॉर्म है वो ये रिक्वायर करेगा लिंक बैंक अकाउंट, ओपन किया जाएगा पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। नेक्स्ट जो है वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम है। ऐसा गवर्नमेंट ने ये स्कीम इसलिए लॉन्च की जैसे कि माइग्रेंट जैसे लेबरर्स थे उनको एक स्टेट में ही जो राशन वगैरह है उसकी सुविधा ना मिले, बल्कि अनदर स्टेट में अगर वो जाएं एज अ माइग्रेंट वहाँ पे भी इनको राशन वगैरह की सुविधा मिल सके। ऐसा ही राजस्थान ने अभी अपनी स्टेट में इम्प्लीमेंट किया है वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। तो सेंटर ने इसके सराहना की है। अनेबल टू माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर फैमिलीज टू एक्सेस बेनिफिट टू द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर एनीवेयर। राजस्थान जो है वो 12 स्टेट बना है सक्सेसफुली जिसने इम्प्लीमेंट किया है वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं वन नेशन वन राशन कार्ड जो सिस्टम है, बेनिफिशरीज है सब्सिडीज़ के लिए, जैसे फूड ग्रेन हो गया, राशन शॉप से इसको लिया जाता है कंट्री के किसी भी पार्ट में। अगर स्कीम की बात करें, इसको रोल आउट किया गया क्रॉस कंट्री 1 जुलाई 2020 में। माइग्रेंट को अलो किया जाएगा जो मैक्सिमम 50% जो फैमिली कोटा रहेगा, ठीक है। स्टेट्स जो है जिन्होंने ऑलरेडी प्रोवाइड किया है PDS एंटाइटलमेंट, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना एंड ऑल्सो त्रिपुरा। नेक्स्ट है इंडोनेशिया डिज़ास्टर रिलीफ एजेंसी। हमारी कंट्री के द्वारा इंडोनेशिया डिज़ास्टर रिलीफ एजेंसी को जैसे लैंडस्केप फ्लैश फ्लड वहाँ पे देखने को मिला, सहायता प्रदान की गई है। एटलीस्ट 41 पीपल को डिस्प्लेस किया गया 1000 को, ठीक है। मतलब यहाँ पे फ्लैश फ्लड के ड्यूरेशन में 41 पीपल जो हैं उनकी जान गई है और डिस्प्लेस किया है 1000 लोगों को। फ्लैश फ्लड होता क्या है? ये रैपिड फ्लडिंग है जो लो एरिया में देखने को मिलती है, जैसे रिवर्स हो गया, ड्राई लेक्स हो गई, उसकी वजह से। ये कोज मतलब कारण क्या रहता है? हैवी रेन का जो एसोशिएट होती है सीवियर थंडर स्टॉर्म से, हुरिकेन से, ट्रॉपिकल स्टॉर्म से, एंड मेल्ट वाटर जो रहता है, जैसे बर्फ़ वगैरह, जैसे ग्लेशियर से बर्फ़ वगैरह पिघलती है उससे भी क्या होता है, सी लेवल क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, उससे भी फ्लड आने के चांसेस होते हैं। स्नो फ्लोइंग रहता है और आइस जो शीट्स रहती हैं, एंड स्नो फील्ड जो काफ़ी सारे कोलैप्स देखने को मिलते हैं नेचुरल आइस के एंड डेब्रिस डैम के, जैसे बांध वगैरह टूट जाता है, ठीक है, उसकी वजह से भी फ्लैश फ्लड देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो है फ्लैश फ्लड जो है हाईली लोकलाइज्ड इवेंट है, शॉर्ट ड्यूरेशन का, हाई पीक पे। यूजली अगर 6 आवर से ज़्यादा अगर पानी इकट्ठा हो उससे क्या होता है, रेनफॉल अगर आ जाए तो फ्लैश फ्लड होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। फ्लैश फ्लड जो है वो इंड्यूस करता है, सीवियर इम्पैक्ट देखने को मिलता है इसकी वजह से। अगर बिल्ट जो एंड नेचुरल इन्वायरमेंट मतलब ह्यूमन की वजह से भी और नेचुरल इन्वायरमेंट की वजह से भी आपको फ्लैश फ्लड देखने को मिलता है, स्पेशली अर्बन एरियाज़ में। इसका इफ़ेक्ट जो है फ्लैश फ्लड का
शो एक्सटेंसिव डाइवर्सिटी पे देखने को मिलता है। डैमेज कर देता है ये बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो रहता है। वेजिटेशन पे काफ़ी इम्पैक्ट देखने को मिलता है। ह्यूमन की लाइफ स्पेन, लाइफ स्टॉक जैसे भेड़ बकरियाँ हो गई, ठीक है, गाय भैंस वगैरह, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। अगर जनरली देखें तो लैक ऑफ फ्लैश फ्लड वार्निंग कैपेबिलिटीज़ की कमी है। मतलब क्या क्या कैसे कैसे वार्निंग देनी है, इसकी काफ़ी कमी देखने को मिलती है नेशन अक्रॉस दी वर्ल्ड। अगर 2020 की बात करें तो इंडिया ने इसके लिए काफ़ी मेजर्स उठाए हैं। जैसे फ्लैश फ्लड गाइडेंस सर्विस को लॉन्च किया गया फॉर साउथ एशियन कंट्रीज़ के लिए, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और श्रीलंका के लिए। एम जो है इसका क्या है कि इशू करना, जो इम्पैक्ट रहता है फोरकास्ट करना कि कैसे कैसे इम्पैक्ट हो सकता है फ्लड का, ठीक है। सडन अगर शॉर्ट ड्यूरेशन में ऐसी सिचुएशन बन जाए तो उससे कैसे टैकल करना है। वाटर शेड ऑल्सो सिटी लेवल। फ्लैश फ्लड जो गाइडलाइंस है, रोबस्ट सिस्टम डिज़ाइन किया गया, प्रोवाइड करवाता है नेसेसरी प्रोडक्ट इन रियल टाइम। सपोर्ट करेगा डेवलपमेंट वार्निंग जो रहती है फॉर फ्लैश फ्लड के लिए। अबाउट 6 to 12 आवर्स एडवांस वाटर शेड लेवल देखने को मिलता है इसका। रेजोल्यूशन जो है इसका जो हमारी इंडिया ने गाइडलाइंस जारी की थी 4 किलोमीटर टू 4 किलोमीटर फ्लैश फ्लड प्रोन साउथ एशियन कंट्रीज़ के लिए, ये प्रोवाइड करवाता है। रीजनल सेंटर है जैसे नेशनल मेट्रोलॉजिकल हाइड्रोलॉजिकल सर्विसेज को प्रोवाइड करवाएगा ये नेशनल एंड स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ऑल अदर जो स्टेक होल्डर्स रहते हैं टेकिंग नेसेसरी मिटिगेशन मेजर। एम जो है कि जो लाइफ जो रहती है लोगों की और प्रॉपर्टी जो रहती है वो डैमेज ना हो, उसको कम करना। नेक्स्ट है दिग्विजय सिंह जाला। ये फॉर्मर यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर थे एंड एमएलए थे फ्रॉम गुजरात वांकेनर। दिग्विजय सिंह जाला जो हाल ही में इनकी डेथ हुई है, ये 88 ईयर्स के थे। हेड ईस्टवाइल प्रिंसली स्टेट ऑफ वैंकेनर, सौराष्ट्र, एक्सपायर फ्रॉम ब्रीफ पीरियड इलनेस। जाला जो थे वो एमएलए थे वांकेरन फॉर ईयर 1962 to 67 तक। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट रहे ये, मेंबर भी रहे ये स्वतंत्र पार्टी के 1967 to 71 तक। ज्वाइन किया इन्होंने कांग्रेस को और फिर एमपी बने सुरेंद्र नगर 2 टर्म्स के लिए 1979 और 1989 के लिए। इस्टेब्लिश किया इन्होंने इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री अंडर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की सत्ता में। ये बने फर्स्ट इन्वायरमेंट मिनिस्टर बने थे कंट्री के 1982 to 1984। नेक्स्ट अगर देखें नाबार्ड ने रजिस्टर किया 24% ग्रोथ। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। ₹6.57 लाख करोड़ फाइनेंशियल ईयर 2021 का रिकॉर्डिंग ग्रोथ, जो ग्रोथ रेट रिकॉर्ड किया गया 23.5% है। अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान नाबार्ड ने रिलीज़ किया कॉर्पोरेटिव बैंक जो अमाउंट होता है रीजनल। नाबार्ड ने जो रिलीज़ किया अमाउंट कॉर्पोरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन थ्रू स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी के थ्रू। स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी क्या होती है? ये व्यू एगुमेंट है रिसोर्सेज का, जैसे कोऑपरेटिव बैंक्स रहता है, आरआरबीस रहता है, एनेबल होती हैं ये एक्सटेंड क्रेडिट, मतलब फार्मर्स को पैसा लोन प्रोवाइड करवाने के लिए। नाबार्ड जो है वो एग्जिस्टेंस में आया 12 जुलाई 1982 बाय ट्रांसफरिंग एग्रीकल्चर क्रेडिट फंक्शन टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फंक्शन जो है एग्रीकल्चर रीफाइनेंस डेवलपमेंट एंड कॉरपोरेशन के थ्रू। नाबार्ड जो है ये स्टैट्यूटरी बॉडी है जो इस्टेब्लिश की गई अंडर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक्ट 1981 के अंडर। स्टैट्यूटरी मतलब लॉ के द्वारा इसको पार्लियामेंट में पास किया गया। डेवलपमेंट बैंक है, ये फोकस करता है रूरल सेक्टर जो हमारी कंट्री का है, गाँव वाले एरिया में। अपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, ये प्रोवाइड करवाता है फाइनेंस फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट के लिए। हेडक्वार्टर इसके कहाँ पे है? मुंबई में। नाबार्ड जो है वेरियस इंटरनेशनल पार्टनरशिप भी है नाबार्ड की अलग अलग ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जैसे कि वर्ल्ड बैंक है, वो एफिलेटेड इंस्टीट्यूशन है जो ब्रेकिंग न्यू ग्राउंड फील्ड रूरल डेवलपमेंट के लिए न्यू ग्राउंड फील्ड प्रोवाइड करवाता है एज वेल एज एग्रीकल्चर के लिए।
नेक्स्ट जो न्यूज़ है रेड सी के बारे में है। रेड सी के बारे में क्या है, ये थोड़ी हिस्ट्री से रिलेटेड है। यानी कि जैसे ईरानी स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है, रेड सी में इन्होंने इज़राइल के द्वारा अपने जहाज़ पर पिछले ईरानी हमले के प्रतिरोध में मारे गए थे, ठीक है। विस्फोट ने क्या किया, जिबूती के जो तट थे ईरानी वाणिज्यिक जहाज़ MV सवीज को मारा, ठीक है। जो अटैक था ये इरानियन ऑफिशियल गैदर जो देखने को मिला वियना में। नेगोशिएट जो किया गया रिस्टोरेशन 2015 में, इसके चलते एक डील साइन हुई जिसको बोला गया जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, ठीक है। ये डिज़ाइन किया गया कर्ब टू ईरान न्यूक्लियर एक्टिविटी से रिलेटेड। रेड सी जो है वो सेमी एनक्लोज्ड ट्रॉपिकल बेसिन है जो बाउंडेड है नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका से एंड वेस्ट एंड द अरेबियन पेनिनसुला टू द ईस्ट। रेड सी जो है ये इलोंगेटेड एंड नैरो शेप्ड बेसिन एक्सटेंड है जो बिटवीन किसके मेडिटेरियन सी टू द नॉर्थ वेस्ट एंड द इंडियन ओशन टू द साउथ वेस्ट। अगर नॉर्दर्न एंड की बात करें तो ये सेपरेट करता है गल्फ ऑफ एक्बा एंड गल्फ ऑफ सुएज, जिसको सुएज कैनाल बोलते हैं, ठीक है। कनेक्ट करता है ये मेडिटेरियन को और सुएज कैनाल को। इजिप्ट के पास आपको सुएज कैनाल देखने को मिलता है। अगर सदर्न एंड की बात करें तो ये कनेक्ट करता है गल्फ ऑफ एदन को एंड आउटर इंडियन ओशन को वाया स्ट्रेट ऑफ बाब-एल मंदेब। रीज़न क्या है इसको रेड सी बोलने का, यहाँ पे वेरियस थ्योरीज देखने को मिली है जिसके कारण इसका नाम रेड सी पड़ा। मोस्ट पॉपुलर अगर रेफरेंस देखें तो सीजनल ब्लूम्स देखने को मिलते हैं जिसका नाम है ट्राइचोडेस्मियम एरेथ्रेरियम। रेड कलर एल्गी यहाँ पे पाई जाती है वाटर सरफेस पे। यहाँ आप देख सकते हैं रेड सी, यहाँ पे सऊदी अरबिया भी है, ठीक है, इजिप्ट, यहाँ पे सुएज कैनाल देखने को मिलता है, मेडिटेरियन सी और साथ यहाँ पे गल्फ ऑफ एदन। यहाँ पे आप बाब-एल मंदेब यहाँ पे आप देख सकते हैं डिजिब्यूटी के पास। जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन की अगर बात करें 2015 में इसको साइन किया गया था। ईरान के साथ साथ P5+1 ग्रुप था वर्ल्ड पावर का जो है USA, UK, फ्रांस, चाइना, रशिया एंड जर्मनी। एग्री किया था इन्होंने लॉन्ग टर्म डील रिलेटेड टू न्यूक्लियर प्रोग्राम से के चलते। डील जो है इसको बोला गया जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। कॉमन पार्लेंस अगर देखें तो ईरान न्यूक्लियर डील इसको बोला जाता है। अंडर जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन ईरान ने एग्री किया था कि जो लिमिट रहेगी न्यूक्लियर एक्टिविटी की स्टॉप करेंगे यूरेनियम एनरिचमेंट जो है, अलाउ करेंगे इंटरनेशनल एजेंसीज़ को इंस्पेक्ट न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के लिए कि लिफ्टिंग इकोनॉमिक सैंक्शन उनके ऊपर लगाए जाएंगे अगर ऐसी एक्टिविटी देखने को मिली तो। 2018 में क्या हुआ, USA ने जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन से पुल आउट कर लिया, इम्पोज किया सैंक्शन। USA ने ईरान के ऊपर काफ़ी इम्पोज किए थे सैंक्शन ऑन नेशन डूइंग सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ट्रेड, मतलब ट्रेड के चलते काफ़ी सैंक्शंस लगाए गए थे USA के द्वारा ईरान के ऊपर। ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी इससे रिलेटेड डाउट्स हैं, क्वेरीज़ हैं, आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अनदर वीडियोज़ के लिए एंड ऑल्सो अदर सब्जेक्ट्स के लिए आप RP क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखने के लिए शुक्रिया। जय हिंद।